हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करना है। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको ट्रेंड ट्रेडिंग प्रोग्राम का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जानना होगा फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के लिए। सपोर्ट लेवल क्या है? तो सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर हम लोग बाय करेंगे वो लेवल सपोर्ट होगा। ओके, इसी का अपोजिट रेजिस्टेंस है। जहाँ पर हम लोग सेल करेंगे वो लेवल रेजिस्टेंस होगा। तो इतना तो आप समझ गए। तो मान लीजिए ये एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये चीज़ें आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग इज अ मैथ, मिथ नहीं। जब आने वाले वीडियो में आप लेवल ड्रॉ करना सीखेंगे तब आपको नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से 3-4 कैलकुलेटेड सपोर्ट लाइन होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल समझ लेते हैं। ओके, मार्क 3 लेवल इन चार्ट। तो चार्ट के अंदर आपको 3 लेवल्स मार्क करने हैं और आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम का यूज करना है। तो ये है रूल। अब आगे समझिए। प्रीवियस डे का जो हाई होगा वो रेजिस्टेंस लेवल होगा और प्रीवियस डे का जो लो होगा वो सपोर्ट लेवल होगा और प्रीवियस डे का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा वो न्यूट्रल लेवल होगा। न्यूट्रल लेवल एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के तरह काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को और भी बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग प्राइस है। तो रूल को समझिए। आप चाहे तो इस रूल का आप नोट भी बना सकते हैं। प्राइस अगर ऊपर से नीचे आए क्लोजिंग प्राइस पर तो क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट का काम करेगी। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाए क्लोजिंग प्राइस के पास तो क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आपने इतना यहाँ पर समझ गया कि क्लोजिंग प्राइस क्या है, वो न्यूट्रल लेवल है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगी क्लोजिंग प्राइस के पास तो क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट का काम करेगी। वहीं पर अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाए क्लोजिंग प्राइस के पास तो क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये इतना ही सिंपल है। तो मार्केट जब भी गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास आएगा तो क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हम लोग बाय करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर प्राइस न्यूट्रल लेवल के पास आती है, इट मीन्स अगर प्राइस क्लोजिंग प्राइस के पास आ जाती है तो क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। तो आपने इस रूल को परफेक्ट समझ लिया। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होने के बाद जब वो क्लोजिंग प्राइस के पास आएगी तो क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी। वहीं पर जस्ट इसी का अपोजिट क्या है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद जब प्राइस क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंचे, क्लोजिंग प्राइस क्या है, न्यूट्रल लेवल है, तो ये न्यूट्रल लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। तो ये रूल इतना ही सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मार्क इम्पोर्टेंट लेवल इन चार्ट। डेली टाइम फ्रेम को यूज करते हुए किस तरह से आपको चार्ट पर लेवल मार्क करना है, तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।